यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन अपने भाइयों और अपने सगे संबंधियों से लड़ना नहीं चाहते थे। वह उन पर शस्त्र उठा नहीं पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था कि हे पार्थ, यह संसार एक युद्ध भूमि है। हम सबके अंदर युद्ध है। अज्ञानता धृतराष्ट्र है। हर एक आत्मा अर्जुन है। तुम्हारे अंतरात्मा में श्री कृष्ण का निवास है, जो तुम्हारे शरीर रूपी रथ के सारथी हैं। इंद्रियां तुम्हारे घोड़े हैं और ईर्ष्या, अहंकार यह सब मनुष्य के शत्रु हैं। महाभारत एक रण था, मगर कितना पवित्र और पावन वो क्षण था जब प्रभु खड़े थे बीच में, समझा रहे थे अर्जुन को। अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़, अपनी शक्तियों से अपरिचित, रण भूमि के बीच में खड़े होकर कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है माधव। मैं जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में किसकी मृत्यु से धर्म की स्थापना होगी और किसकी मृत्यु से धर्म का अनुभव। मैं जानना चाहता हूँ माधव कि इस युद्ध में मैं क्या खो रहा हूँ और क्या पा रहा हूँ। समझना चाहता हूँ कि इस युद्ध में केवल अधर्म का नाश होगा या धर्म का नाश करने वालों को भी अपने कर्तव्य के पालन के लिए अपने प्राणों को त्यागना होगा। युद्ध में बलिदान देने चले हो तुम पार्थ, तो खोने पाने का विचार क्यों करते हो व्यर्थ में? उठाओ अपना गांडीव और युद्ध करो, अपना कर्म पूर्ण करो पार्थ। परंतु माधव, मैं यह किरदान देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। लाखों सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े हैं माधव। ऐसे में मैं ये महाविनाशी युद्ध का समर्थन कैसे कर सकता हूँ? ये विध्वंस मैं कैसे कर सकता हूँ माधव? कैसे? और ये सब तुम करोगे पार्थ? निर्माण और विनाश की शक्ति है तुम्हारे पास। निर्माण और विनाश का कार्य स्वयं ईश्वर करते हैं पार्थ। तुम तो केवल एक साधन हो। मेरी मति मंद हो गई है माधव। मेरा अंग अंग कांप रहा है। और ये सब किसके लिए माधव? अन्याय का विचार, अपमान की पीड़ा या प्रतिशोध का संकल्प? ऐसा कोई कारण नहीं माधव जिसके लिए मैं इस विनाश को स्वीकार कर सकूं। विध्वंसहीन नवनिर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाल काटी जाए तो 2 डाल जन्म लेती है। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते हो? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या ये सत्य ज्ञात नहीं है तुम्हें? परंतु माधव, ये युद्ध मैं किसके विरुद्ध लड़ूं? हर ओर तो मेरे अपने हैं। किस पर शस्त्र प्रहार करूं और किसे बचाऊं मैं माधव? किस पर बाण चलाऊं? अपने पितामह पर, जिन्होंने मुझे धर्म से परिचित करवाया, या गुरु द्रोणाचार्य पर, जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाया माधव? और मैं ये कैसे भूल जाऊं कि है तो ये सब मेरे भाई ही। क्या इन सब को मारकर मैं खुद को पाप का भागी नहीं बना रहा? विषम परिस्थितियों में कायरता प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों का आचरण नहीं है अर्जुन। इससे न स्वर्ग प्राप्ति है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होगी। तुम ज्ञानियों की भांति बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। जीवित या मृत, ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते अर्जुन। और जो लोग अधर्म का साथ देते हैं उनके लिए मन में किसी भी प्रकार का दुख होना उचित नहीं है। और स्मरण करो पार्थ, कैसे इन सब ने द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। तब तुम्हारे पितामह और तुम्हारे गुरु द्रोण सब मौन खड़े थे। और अधर्म का विरोध ना करना भी अधर्म होता है पार्थ। तो अधर्मियों के लिए मन में दुख कैसा?
मैं आपको सुन तो पा रहा हूँ माधव, किंतु किंतु इसका वास्तविक अर्थ मेरे हृदय तक नहीं पहुंच पा रहा है। दया की भावना ने दोष बनकर मेरे हृदय को ग्रस लिया है माधव। मेरा मन अपनों के मोह से घिरा हुआ है। माधव, आपने ही कहा था ना, आप मेरे रथ के सारथी हैं, तो कृपया मेरे इस जीवन रूपी रथ को उचित मार्ग दिखाएं माधव। तो ध्यान से सुनो पार्थ, युद्ध करना पाप नहीं है। तुम बिना किसी स्वार्थ के लड़ाई लड़ने जा रहे हो, तो परिवार का मोह त्याग दो और अपना कर्म पूर्ण करो। आत्मा की चिंता करो अर्जुन। देह, मन और बुद्धि कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, पर आत्मा कभी नहीं मरती। इस धरा पर मनुष्य ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है पार्थ। इसका कारण केवल यही है कि केवल मनुष्य के पास ही बुद्धि बल है, जिससे वह हर असंभव को संभव बना सकता है। युद्ध शारीरिक शक्ति के साथ ही बुद्धि के द्वारा भी लड़ा जाता है पार्थ, और बड़ी से बड़ी सेना को परास्त किया जा सकता है। मनुष्य की बुद्धि को ना कोई चुरा सकता है और ना ही कोई इसे छीन सकता है। बकायदा बुद्धि ही मनुष्य के पास एक ऐसा धन है जिसे बांटने से ये बढ़ती जाती है, और जो व्यक्ति अपने अर्जित किए गए ज्ञान को दूसरों के साथ नहीं बांटता, उसकी बुद्धि सीमित होती जाती है। तो चलो पार्थ, अपनी बल और बुद्धि का सदुपयोग करो, सभी तरह के मोह त्याग करो और युद्ध करो। तू तो केवल कर्म अपना कर, होना है जो नियति है, ना व्यर्थ चिंता कर। कर्म कारण विध्वंस मैं हूँ, है जो भी सर्वस्व मैं हूँ। ना कोई तेरा ना कोई पराया है, जीवन है जी का जंजाल, दो पल की मोह माया है। तो बढ़ आगे लिए गांडिव, बनाने सफल जीवन को। तज धर्म सारे मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त करूंगा पापों से, तू ना चिंता व्याप्त हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगुत् स्वकर्मणि। मन से सारे प्रश्नों का अंत हो गया माधव, सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब आपके इस भक्त की केवल एक ही विनती है माधव, मैं आपके वास्तविक रूप का साक्षी बनना चाहता हूँ। आपके तेज, ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को जानना चाहता हूँ मैं माधव। कृपया अपने भक्त की इस विनती को स्वीकार करें। तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पार्थ। तुम मेरे परमात्मा स्वरूप के साक्षी बनना चाहते थे ना? तो सुनो, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब धर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, तो दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। मन से सारे प्रश्नों का अंत हो गया माधव, सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब आपके इस भक्त की केवल एक ही विनती है माधव, मैं आपके वास्तविक रूप का साक्षी बनना चाहता हूँ। आपके तेज, ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को जानना चाहता हूँ मैं माधव। कृपया अपने भक्त की इस विनती को स्वीकार।
वाचिनः मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने शत्रुओं से लड़ना चाहिए। ईश्वर से एक गहरा नाता जोड़ने में भी गीता हमारी मदद करती है। गीता हमें प्रेम और धर्म का संदेश देती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि किस प्रकार संसार में सभी काम करते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अहंकार, लोभ और ईर्ष्या त्याग कर मानवता का पाठ हमें गीता पढ़ाती है।